इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, अगर आप एड्स चला रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं आ रही, तो क्या आपने अपने आप से कभी यह सवाल किया है कि आप सेल किसको करना चाह रहे हैं? ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मेरा कस्टमर तो सब लोग हैं। यहां से ही आपका बिजनेस फेल होना स्टार्ट हो जाता है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायर पर्सोना के बारे में, जो कि मार्केट का ऐसा फाउंडेशन है जिसके बगैर ना एड्स वर्क करते हैं, ना क्रिएटिव, ना स्टोर और ना ही कन्वर्जन्स। बायर पर्सोना का मतलब सिर्फ एज या जेंडर नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि आपका कस्टमर सोचता कैसे है, डरता किस चीज से है और बाय करते वक्त डिसीजन कैसे लेता है। दोस्तों, अगर आप इस कोर्स को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद कभी भी आप अपने एड्स ब्लाइंड नहीं चलाएंगे। आपको पता होगा कि आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस कौन सी है, आपका कस्टमर कौन है, और आप उसे फिर बेहतरीन तरीके से अप्रोच कर सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो और समझते हैं कि बायर पर्सोना क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। बायर पर्सोना को आप समझते हैं, आप एक कस्टमर का बायर पर्सोना बनाते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, आप कस्टमर की एक प्रोफाइल बनाएंगे। बिकॉज आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपका एग्जैक्ट कस्टमर कौन है, वो कैसे सोचता है, कौन सी चीजों को प्रायोरिटी पे रखता है, उसका थिंकिंग लेवल क्या है, उसका एज ब्रैकेट क्या है, ताकि जब आप एड्स बनाने जाएं तो आप उस लेवल पे कस्टमर के माइंडसेट के अकॉर्डिंगली आप एड्स बना सकें। दोस्तों, आप जिस भी प्रोडक्ट, जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, आपको अपने कस्टमर का बायर पर्सोना बनाना पड़ता है। आप कस्टमर का एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाते हैं। यह बनाना क्यों जरूरी है? देखें, जब आप कोई एड रन करेंगे तो जब आपको पता होगा कि आपका कस्टमर कौन है, कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए, कस्टमर से मुखातिब होने के लिए आपको बायर पर्सोना बनाना बहुत जरूरी है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, मान के चलें कि आपको एक फोन कॉल आती है, तो आप उस बंदे से कैसे बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपके भाई की, आपके फादर की या आपके किसी रिश्तेदार की कॉल आती है, तो अब आपके माइंड में उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है। देन आप फिर अकॉर्डिंगली उनसे बात करेंगे। इसीलिए आपको बायर पर्सोना बनाना पड़ेगा, ताकि आपको पता हो कि आपका कस्टमर क्या सोचता है, उसका एज ब्रैकेट क्या है, उसकी चॉइस क्या है, क्या वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करता है या वो किसी सेल आइटम में पिच होता है। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी, देन आप अपने कस्टमर का माइंड ट्रिगर कर सकेंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन का ये जो पार्ट है, ये लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन मेरा यकीन करें, ये इस कदर इफेक्टिव है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट का बायर पर्सोना बनाना सीख लेते हैं तो आपको सक्सेस लाजमी मिलती है। दोस्तों, 90% न्यू ई कॉमर्स का बिजनेस करने वाले इसको स्किप कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि यार हमें लॉस हो गया, हमें पता ही नहीं था कि हमारा टारगेटेड कस्टमर कौन है। दोस्तों, मैंने भी स्टार्टिंग में जब अपना कैरियर स्टार्ट किया ई कॉमर्स में, तो मैंने भी बायर पर्सोना नहीं बनाया था। हाँ, पता जरूर था, लेकिन बनाया नहीं था, तो मुझे लॉस हुआ। फिर जब मैंने अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले उसका बायर पर्सोना बनाया। जब बायर पर्सोना बना लिया, उसके अकॉर्डिंगली जब एड क्रिएटिव्स बनाए, तो यकीन करें बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हमें पता है कि हमारा कस्टमर कौन है। भाई, ऐसी बात नहीं है, आपको नोट डाउन करना चाहिए। मार्केटिंग में एक टर्म यूज होती है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, कि आपका कस्टमर कौन है, आपका कस्टमर कहां रहता है, क्यों रहता है, कैसे रहता है। जब तक आपको ये सब कुछ नहीं पता होगा, आप कस्टमर को कभी भी ट्रिगर नहीं कर सकते। कस्टमर आपसे क्यों परचेज करे, इसके लिए प्रॉपर आप एक सिनेरियो बनाते हो, स्टोरीज बनाते हो। यकीन करें, पहले हम जब बायर पर्सोना बनाते थे, अब तो चैट जीपीटी आ गया है, बहुत काम आसान हो गया है, दिनों वाला काम मिनटों में हो गया है। पहले जब हम बायर पर्सोना बनाते थे तो हम एक प्रॉपर फॉर्म बनाते थे। उस फॉर्म को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, डिफरेंट प्लेसेस पे जाके लोगों से फिल करवाते थे कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आप बताएं कि ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे अगर हो तो क्या आप बाय करेंगे। आप अपनी एज ब्रैकेट बताएं, आप बताएं आपका इंटरेस्ट क्या है। तो इससे हमें आइडिया होता था कि हमारा बायर कौन है। आज तो आप ये सारी बातें
अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें, वो इतना बेहतरीन बायर पर्सोना आपको उसी टाइम बना के दे देगा जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। दोस्तों, अब चूंकि काम इस कदर आसान हो गया है तो आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। पहले काम बहुत लेंथी होता था, मैन्युअली करना पड़ता था, बहुत सारे लोग इस चीज को स्किप कर देते थे, लेकिन आज एआई के आने की वजह से ये काम बहुत आसान हो गया है। तो जो भी लोग अभी इस टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट पे बिजनेस कर रहे हैं, वो ये सोचे कि क्या उन्होंने बायर पर्सोना बनाया हुआ है, और अगर नहीं बनाया तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद जो स्टेप्स मैं आपको गाइड कर रहा हूं उनके अकॉर्डिंगली आपने अपना बायर पर्सोना लाजमी बनाना है। बायर पर्सोना के हवाले से अक्सर एक मिसाल मैं दिया करता हूं। मान के चलें कि आप डायपर सेल कर रहे हैं, तो डायपर कौन यूज करता है? बच्चे यूज करते हैं। तो क्या आप जो एड चलाएंगे उसमें आप बच्चों के लिए एड चलाएंगे? बायर पर्सोना इसलिए बनाया जाता है ताकि आप डिसीजन मेकर को टारगेट कर सकें। डेफिनेटली आप एड पेरेंट्स को दिखाएंगे और पेरेंट्स में भी फीमेल्स को दिखाएंगे, क्योंकि फीमेल्स का फीडबैक होता है कि लास्ट टाइम आप ये वाला डायपर लेकर आए थे, ये अच्छा नहीं था, अब आपने चेंज करना है और इस कंपनी का लेकर आना है। तो बायर पर्सोना बनाते वक्त हमें डिसीजन मेकर्स को अप्रोच करना होता है, तभी हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, एक कंपनी है बीबीडीओ। यहां पर स्क्रीन पे आपको इस कंपनी का लोगो नजर आ रहा होगा। ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए एड्स बनाती है, कोक के लिए, पेप्सी के लिए, नेस्ले के लिए। लास्ट टाइम इन्होंने एक एड पेप्सी के लिए बनाया जिसमें उन्होंने जो पर्सन एड के लिए चूज किया वो थोड़ा हेल्दी था, तो पेप्सी ने साफ इनकार कर दिया और इनके एड्स को रिजेक्ट कर दिया कि अगर ये बंदा हमारे एड में नजर आएगा तो हमारी प्रोडक्ट की जो इमेज है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, हमें वो पर्सन चाहिए जो स्मार्ट हो, एक्टिव हो। तो कंपनीज यहां तक सोचती हैं। तो आपने भी अपना बायर पर्सोना जब बनाना है तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, चैट जीपीटी के साथ डिटेल से डिस्कस करना है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, ताकि वो आपको एग्जैक्ट बायर पर्सोना बना के दे सके। दोस्तों, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है पेप्सी वेयर इज माई जेट। ये मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूं, आपने इसको लाजमी अंडरस्टैंड करना है, इसको लाजमी देखना है कि ये किस तरह काम करती है। ये एक प्रॉपर स्कीम थी जो पेप्सी ने लॉन्च की थी। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बायर पर्सोना बनाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, यहां पर मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूं। मान के चलें कि आप पानी की बोतल बनाते हैं। अब पानी की बोतल आप किसके लिए बना रहे हैं? क्या आप स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए पानी की बोतल बना रहे हैं, क्योंकि स्कूल जाने वाला बच्चा भी पानी बोतल इस्तेमाल करता है? या आप पानी की बोतल किसी ऑफिस जाने वाले बंदे के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके पास भी अक्सर पानी की बोतलें होती हैं? या आप पानी की बोतल किसी ऐसे शख्स के लिए बना रहे हैं जो जिम जाता है, क्योंकि जो जिम जाते हैं उनके पास भी पानी की बोतल होती है? तो क्या जिम वाले बंदे की पानी वाली बोतल आप किसी बच्चे को सेल करेंगे, किसी बच्चे के लिए बनाएंगे? नहीं। तो इसीलिए आपका यह जानना जरूरी है कि आपका बायर है कौन। उसके अकॉर्डिंगली जब आप बायर पर्सोना बना लेंगे, देन आप अपने एग्जैक्ट कस्टमर को टारगेट कर सकेंगे, आपके एड्स वेस्ट नहीं होंगे और आपको मैक्सिमम कन्वर्जन आएंगी। दोस्तों, जब तक आप अपना कोर कस्टमर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप अपना बिजनेस बना ही नहीं सकते। अब बात करते हैं बायर पर्सोना के की एलिमेंट्स की। तो बायर पर्सोना बनाते टाइम आप ये चीज देखते हैं कि आपके उस कस्टमर की एज क्या है, जेंडर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कहां पर रहता है, उसका इनकम लेवल क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है। उसके बाद आप उसको डेमोग्राफिक्स के हिसाब से देखते हैं, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, उसके पेन पॉइंट्स देखते हैं। ये सब चीजें जो की एलिमेंट्स हैं आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को देंगे, अभी आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यही पिक्चर जब आप चैट जीपीटी को देंगे और अपनी प्रोडक्ट बताएंगे और चैट जीपीटी से बोलेंगे कि मुझे इन सारी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली मेरी इस प्रोडक्ट का बायर पर्सोना बना के दो, तो यकीन करें चैट जीपीटी आपको बहुत जबरदस्त बायर पर्सोना बना देगा। आपने सिर्फ एक बायर पर्सोना नहीं बनवाना, आपने एटलीस्ट 2 से 3 बायर पर्सोना बनाने हैं। मैं तो इवन के ये तक कहता हूं कि आपको इमेज भी डिजाइन करवानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर देखने में लगता कैसा है।
तभी आप उसे ट्रिगर कर सकेंगे, तभी आप उसे मुखातिब कर सकेंगे। जैसे मैंने ये लास्ट टाइम एक बायर पर्सोना बनाया था, उसकी पिक्चर भी बनाई थी। एज 42 ईयर्स ओल्ड है, जेंडर फीमेल है, स्टेटस मैरिड है, लोकेशन न्यूयॉर्क है और पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, वेजिटेरियन है। उसके अलावा प्लेस ऑफ वर्क, ये सारी चीजें मैंने बनवाई थी लास्ट अपने एक बिजनेस के लिए। सो इसी तरह से आपने भी ये तमाम इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को दे के अपना प्रोडक्ट बता के आपने अपना बायर पर्सोना बनाना है। 2 से 3 बायर पर्सोना बनाने के बाद आप उसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा बायर पर्सोना जिसके ऊपर मुझे ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर आप उसको फाइनलाइज करते हैं कि वाकई में ये मेरा कस्टमर है, जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं ये उसकी टारगेटेड ऑडियंस है। सो अब हम बायर पर्सोना बनाते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बना के रखा हुआ है। ये प्रॉम्प्ट आपको यहां स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। आप चाहे तो इसे एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा हुआ है, आई ऑन अ परफ्यूम बिजनेस इन पाकिस्तान दैट सेल्स लग्जरी एंड अफोर्डेबल फ्रेग्रेंस। Create a detailed buyer persona for my ideal customer. They are typically young professionals, age 25 to 35, living in urban areas like Karachi or Lahore. These individuals have middle to high level income and they are fashion conscious, and their primary goals are to maintain a professional and stylish image at workplace and make a good impression socially. सो इस तरह से आपने इस प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है और आपने अपना बायर पर्सोना बनाना है। जहां पे यहां मैंने परफ्यूम बिजनेस लिखा हुआ है, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, आपका जो भी ब्रांड होगा, उसका नेम यहां पे आपने एडिट कर लेना है। सो ये प्रॉम्प्ट मैं यहां चैट जीपीटी पे पेस्ट कर रहा हूं और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, ये इसके ऊपर एक प्रॉपर थिंकिंग करेगा, एनालाइज करेगा और उसके बाद मेरी इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली मुझे बायर पर्सोना बना के दे देगा। जैसा कि उसने भी बना के दे दिया है, बायर पर्सोना 1, इसमें अहमद और आयशा नेम है, एज ब्रैकेट 27 टू 33 है, सिटी लाहौर, डीएचए गुलबर्ग, जौहर टाउन या कराची, क्लिफ्टन, डीएचए। उसके बाद जॉब रोल क्या है, कॉर्पोरेट, प्रोफेशनल, बैंकिंग, टेक, कंसल्टेंसी या एफएमसीजी, टेलीकॉम, ये जॉब प्रोफेशन हो सकते हैं। इसके अलावा इनकम मिडल, हाई, कंफर्टेबल मंथली डिस्पोजल। इसके बाद रिलेशनशिप सिंगल हो सकता है, न्यूली मैरिड हो सकता है। लाइफस्टाइल उसने बता दिया। उसके बाद पर्सनालिटी एंड माइंडसेट बता दिया कि मेरे इस कस्टमर का माइंडसेट क्या हो सकता है, प्राइमरी गोल्स क्या है, उसके की पॉइंट्स क्या है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको अपने कस्टमर के की पेन पॉइंट्स का पता होगा तो फिर आप इन की पेन पॉइंट्स को अपने एड क्रिएटिव्स में एज अ हुक यूज करेंगे, ताकि आपका कस्टमर जिसका ये पेन पॉइंट है वो आपकी बात से ट्रिगर हो, आपकी बात की तरफ मतवज्जा हो। उसके बाद बाइंग ट्रिगर्स उसने नीचे बता दिए हैं कि सैलरी डे है, प्रमोशंस है, न्यू जॉब है। ये सारी चीजें आपकी प्रोडक्ट के लिए आपका जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये सारी चीजें, इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन 90% चीजें ऐसी हैं जो आपकी इस प्रोडक्ट के लिए आपका जानना जरूरी है। इसी तरह से इसने बायर पर्सोना नंबर 2 बना दिया है। तो आपने भी 2 से 3 बायर पर्सोना बनवाने हैं और बनवाने के बाद आपने जब एड्स बनवाने हैं तो उन चीजों को आपने फॉलो करना है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप डिटेल से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि बायर पर्सोना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपके पूरे बिजनेस का डायरेक्शन होता है। दोस्तों, जब आपको पता होता है कि आपका एग्जैक्ट कस्टमर कौन है तो आप फिर सही ऑफर बना पाते हो, सही क्रिएटिव डिजाइन कर पाते हो, सही लैंग्वेज यूज कर पाते हो, सही क्रिएटिव डिजाइन कर पाते हो और सही प्लेटफॉर्म पे एड चला पाते हो। और इसीलिए जो ब्रांड्स ग्रो करते हैं वो सबसे पहले अपने बायर को समझते हैं, उसके बाद स्टोर और एड्स बनाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकली गाइड करने वाला हूं कि बायर पर्सोना बनाने के बाद आप सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर का लेआउट और मैसेजिंग कैसे प्लान होती है और क्रिएटिव बनाते वक्त बायर पर्सोना कैसे आपकी हेल्प करता है, ताकि आप ज्यादा एड्स कन्वर्ट कर सकें। दोस्तों, अगर आप इस पूरे कोर्स का एक भी लेक्चर स्किप करना नहीं चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।
अल्लाह हाफिज।